नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने के साथ ही मंडियों में सीमित मात्रा में आलू की आपूर्ति होने की वजह से आलू के रेटों में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे आप आलू उत्पादक किसानों के लिए ये सबसे बड़ा गोल्डन चांसेस है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए, जिससे सभी को जेन्युइन जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर देश की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली आजादपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी में सीमित मात्रा में पिछले साल के मुकाबले आलू की आपूर्ति होने की वजह से आलू की खरीदारी भी एक बड़े स्तर पर हो रही है। साथ ही आलू की कीमतों में 50 से 100 रुपए की तेजी भी इन मंडियों में देखने को मिल रही है। साथ ही जो नजदीकी मंडियां हैं, तिरवा है, ठटिया है या छिबरामऊ है, इन मंडियों में भी आलू ने 50 से 100 रुपए की तेजी के साथ रफ्तार जो है पकड़ ली है। फर्रुखाबाद सातनपुर मंडी से आपके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के लिए धुआंधार सप्लाई चल रही है। यहाँ के जो आड़ती हैं सुधीर वर्मा, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि टॉप क्वालिटी आलू तो 500 रुपए प्रति कट्टा तक भी बिक रहे हैं, जबकि हल्के आलू की कीमतें 300 साढ़े 300 के आसपास जो है चल रही हैं। इसमें हरा चटका, किर्री गुल्ला ये सब जो है, लेकिन जो किसान जो तैयार करके ला रहे हैं एकदम फ्रेश माल, उसकी कीमतें 500 है और डिमांड अच्छी होने की वजह से 50-100 रुपए अगर ऊपर भी बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ आड़तों पर तो आलू जो है कट्टा के हिसाब से आ रहा है, वो बिल्कुल एकदम ताजा, जो मीडियम साइज जो मंडियों में चाहिए होता है, जो डिमांड में होता है, जो उसे जो है साफ करके यानी कि धोकर और कट्टों में भरकर ला रहे हैं। तो इससे एक नई क्वालिटी बनकर जो उभर रही है, तो दाम भी काफी अच्छे जो है किसानों को मिल रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ के आड़ती हैं, अशोक हैं और भी कई आड़ती हैं। उनसे जो जब हमने इस बात को लेकर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जो ये टॉप क्वालिटी माल आते हैं, जो चाहे वो कच्चे में हो चाहे वो कोल्ड स्टोर के माल हो, वो तो 6 बजे से पहले पहले ही उठ जाते हैं, यानी कि सुबह के 6 जब बजेंगे उससे पहले ही वो माल जो है उठ जाते हैं। तो ऐसे में उन मालों की कीमत कोई भी आड़तिया या कोई भी यूट्यूबर उसको नहीं बताता है। अमूमन यहाँ पर पंजाब का जो भी नया आलू आ रहा है उसमें 100 रुपए की तेजी जो है, क्योंकि मंडी 4 बजे से चल रही है, उसमें देखने को मिल रही है। 7 बजे के बाद जो माल होते हैं वो कुछ मीडियम और एवरेज क्वालिटी के माल होते हैं, तो वो उसी हिसाब से बिकते हैं। उसी दरमियान जो है यूट्यूबर आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमारा उस समय पर जो है एवरेज और मीडियम क्वालिटी के माल को निकालने का समय होता है, तो हम उसी के रेट जो है बता देते हैं। तो ये एक निष्कर्ष जो है निकल कर सामने आया। यदि हम बात करते हैं पुराने आलू की, यानी कि स्टोर आलू की, तो स्टोर आलू तो लगभग सभी जगह समाप्ति हो चुका है। थोड़ा बहुत जो आलू बचा है वो भी जो है धीरे धीरे मंडियों की तरफ आ रहा है और वो भी अच्छे रेटों पर जो बिक रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि रेट खराब है, रेट खराब होते हैं उससे कि 10 रुपए 20 रुपए कट्टा बिक रहा हो, अच्छी दरों पर जो है बिक रहा है। अब साउथ की मंडियों की बात करें तो साउथ की मंडियों में इस समय पर 37-97 आलू की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट जो है देखने को मिल रही है। खासकर तमिलनाडु में तो 37-97 आलू पहुंच ही नहीं रहा है, बहुत जो भी पहुंच रहा है वो अल्प मात्रा में पहुंच रहा है और क्वालिटी थोड़ी 19-20 है। इस वजह से उसके भी रेट अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे कि चेन्नई की मंडी है, धारवाड़ की मंडी है, चंगलपट्टू की मंडी है, इन मंडियों में 21 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो तक आगरा के 37-97 आलू के भाव चल रहे हैं। मदुरई की बात कर लेते हैं तो 22 से 24 रुपए किलो आज भी चल रही है। तिरछी की मंडी की बात करें तो 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आज की रेट में भी तिरछी में जो है आलू बिक रहे हैं। अगर इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं आपके हैदराबाद की, तो हैदराबाद में भी आलू की कीमतें 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो तक की दर पर चल रही हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटियां बताती हैं कि आलू में जो है तेजी है। अब बेंगलोर मंडी की भी सुन लीजिए, क्योंकि बेंगलोर मंडी में ज्यादातर माल जो है शुगर फ्री पहुंच गया, तो 300 रुपए से लेकर 700 रुपए के बाजार रह गए, लेकिन 37-97 के बाजार 750 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। यानी कि कुछ ना कुछ तो मंडी से जो है प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो अन्य मंडियां हैं, अगर मैं उनको बताऊं 40-50 मंडियों के भाव है मेरे पास में, तो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, तो आपको थोड़ा समझने में जो है परेशानी होगी, फिर आप वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप इसी से समझिए कि आलू की डिमांड साउथ में अच्छी खासी है, लेकिन
आलू कम मात्रा में पहुंच रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र मंडियों को भी आप लोग लगातार देख रहे हैं, 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो मुंबई बिक रही है। पुणे की मंडी में भी आप देख रहे हो कि 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। गुजरात में सभी को पता है, गुजरात में राशन आलू समाप्त हो गया, पंजाब का नया आलू जा रहा है और वो भी अच्छी दामों पर जो है बिक रहा है। अब दाम अच्छे हैं जब ही तो बिक रहा है, अगर दाम खराब हो तो फिर कौन ले आएगा वहां पर, क्योंकि पंजाब से गुजरात की दूरी काफी है। लेकिन दाम अच्छे मिलने की वजह से जो पंजाब का बढ़िया क्वालिटी आलू है वो गुजरात जा रहा है, जो उसमें से उन छटाई रह जाती है वो हाजीपुर मंडी में डाल दिया जाता है या हरियाणा में डाल दिया जाता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटियां होती हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए। अब आलू के भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली से। तो आज यहाँ पर किसान साथियों 153 गाड़ियों की टोटल जो है आवक हुई, जिसमें 43 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 43 को निकाल दें 153 में से तो 110 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं आलू की, कोई गाड़ी ज्यादा नहीं है, सीमित मात्रा में। और देखिए जब खपत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियां जो है ज्यादा बिकती हैं। सबसे पहले हम पुराने आलू से शुरुआत करेंगे। स्टोर जो चिप्सोना चंद्रसी बैट से चिप्सोना की 24 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 7 गाड़ी बैलेंस है। यदि 7 को निकालना तो 17 गाड़ी ताजा की आवक है। सूर्या की 11 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी बैलेंस है, 1 को निकालना तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से आगरा अलीगढ़ से 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकालना तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 1 गाड़ी है, संभल से 1 गाड़ी है। अब नई की बात कर लेते हैं तो नया पंजाब का 53 गाड़ियों की आवक है, 17 बैलेंस में है। 17 को निकालने तो 36 गाड़ी ताजा पहुंची है। संभल से नए की 33 गाड़ियों की आवक है, 9 गाड़ी बैलेंस है। यदि 9 को निकाल दें तो 24 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए एलआर की 7 गाड़ियों की आवक है, 6 बैलेंस में है। यदि 6 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 153 गाड़ियों की आवक है, 43 बैलेंस है। बैलेंस को निकाल दें तो 110 गाड़ी किसान साथियों ताजा जो है पहुंची हैं। और बैलेंस में आप समझते हैं कि क्या है, किसी में 10 कट्टे, किसी में 20 कट्टे, किसी में 30 कट्टे, यानी कि आप समझा कीजिए इस चीज को। भावों को लेकर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संभल से जो नए आलू पहुंच रहे हैं। 550 रुपए से लेकर 650-700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज संभल वाले आलू जो है बिके हैं। होशियारपुर के, क्योंकि बिके का मतलब यह है कि जो 650 से 700 है वो 6 बजे से पहले जो है किसान साथी बिक चुके हैं। अब जो भाव चल रहे हैं वो 550 से लेकर 600 चल रहे हैं। सब आप वीडियो देखेंगे तो शायद जो है 450-500 भी बताने लग जाए आड़ती है, क्योंकि बढ़िया माल रात के अंधेरे में, मीडियम माल इस समय पर, और जो है एवरेज माल ले जाएंगे उनके वीडियो आप लोगों के पास में आ जाएगी। होशियारपुर का आलू पंजाब से 400 रुपए से लेकर 450-500 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के आलू 380 रुपए से लेकर 400 रुपए। माछीवाड़ा का आलू 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। जालंधर का आलू 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। जालंधर के हल्के आलू 450 से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। ऊना का 1 या 2 गाड़ी आई है किसान साथियों, वैसे ऊना खत्म हो चुका है। 440 रुपए से लेकर 470 रुपए प्रति 50 केजी। सुपर क्वालिटी का अगर हम बात करें, खन्ना का 550 रुपए, हल्का खन्ना का 400 रुपए से लेकर 500 रुपए। लाल आलू 550 रुपए से लेकर 620 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर एलआर जो है बिका है। पुराने आलू को लेकर बात करें तो किसान साथियों पुराने आलू में भी तेजी है। अब देखिए किसी लोगों को दिक्कत होती है कि भाई तेजी बता रहे हो और ये है वो है, तमाम तरीके के लोग हैं, किन किन को जो है हम जवाब देते पड़ेंगे, क्योंकि उनमें इतना ही शऊर होता तो वो जो है आलू के सही रेट नहीं ले लेते, या फिर आलू सही रेटों पर नहीं बिकवाते, क्योंकि उनमें ऐसे किसान भी हैं, ऐसे ही आड़ती हैं। जो चंदोसी की बात कर लेते हैं, चिप्सोना तो 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के भी 450 से 550। सूर्या की बात करें जो चंदौसी वाला है किसान साथियों, वो बिका है 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। संभल और अलीगढ़ वाले बिके हैं 550 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर सूर्या। तो ये पुराने आलू की पोजीशन रही है। तो यानी कि अगर आज हम दिल्ली आजादपुर मंडी को देखें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 50 रुपए की तेजी टॉप क्वालिटी आलू पर है। किसान साथियों बात कर लेते हैं अब आप लोगों के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुवाहाटी मंडी की। तो गुवाहाटी मंडी में किसान साथियों नया आलू 15 रुपए किलो से लेकर आज 16 रुपए किलो की दर पर बिका है। हल्के आलू 12 से 13 रुपए किलो की दर पर भी बिके हैं। बात कर लेते हैं जयपुर मंडी की। तो जयपुर मंडी में आज आलू के भाव 400 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर नई के रहे हैं। अब बात करें लखनऊ मंडी की, तो लखनऊ मंडी में आज नए आलू के भाव 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा जो है बिक्री हुई देखने को मिल रही है। ठठिया मंडी की बात करें तो सफेद पुखराज 50 रुपए बढ़कर 350 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा। लाल पुखराज
₹50 टाइट होकर ₹600 से लेकर 750, ₹800 प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बढ़िया क्वालिटी में, हल्की क्वालिटी आप सभी जानते हैं। छिबरामऊ मंडी की बात करें, लाल पुखराज ₹50 डाउन होकर ₹600 से लेकर ₹750 प्रति कट्टा की दर पर बिका है। और जबकि सफेद पुखराज ₹50 की तेजी के साथ किसान साथियों ₹300 से लेकर ₹550 प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिली है। कानपुर मंडी में बात करें, सफेद आलू में तेजी देखने को मिली है। ₹400 से लेकर ₹600 प्रति कट्टा की दर पर सफेद वाला बिका है। लाल पुखराज में भी किसान साथियों ₹50 की तेजी देखने को मिल रही है और ये आलू बिके हैं ₹600 से लेकर ₹750 प्रति कट्टा। ये लाल पुखराज के बाग में। बाराबंकी की मंडी की बात करें, बाराबंकी की मंडी में सफेद जो पुखराज है वो ₹400 से लेकर ₹500 प्रति कट्टा। लाल पुखराज किसान साथियों ₹600 से लेकर ₹700 प्रति कट्टा की दर पर। और अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों अन्य स्थितियों की, तो सभी स्थितियां काफी आप लोगों के अनुकूल हो चुकी है। और जो लोग इस समय पर आलू खोद रहे हैं किसान साथियों, वो लोगों के लिए एक नजीर बनकर उभरी है। एक तो उन्हें कोल्ड स्टोरेज से आलू के भाव नहीं मिले, दूसरा जो है यह नया आलू की लागत काफी आ रही है, लागत भी नहीं निकल रही है। तो अब ऐसे लोग जो कि पूरी तरीके से पूरे देश की मार्केट को खराब कर देते थे, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे बिहार के या नॉर्थ बंगाल के, ये लोग एक सीजन में, यानी कि इनका बस नहीं चल रहा, अपने सिर पे भी आलू बोले थे। एक सीजन में आलू खोदने के बाद में आलू, फिर आलू खोदने के बाद में आलू, इस तरीके से एक तो खुद भी आलू के सही रेट नहीं ले पाए, दूसरे जो एक फसल लेते हैं सीजन में आलू की, उनको भी आलू की फसल जो है दाम नहीं लेने दिए। अब सबको जो है दार आटे का भाव जो है मालूम पड़ रहा है कि आखिर जो है हमारी करनी हमारे सामने ही जो है आ रही है। तो ऐसे लोग जो है अब, क्योंकि यही लोग थे आलू खोदा आलू बबरा देते थे दोबारा से, अब इनकी जो है अकल ठिकाने लगी है। अभी बेसौर कुछ किस्म के कुछ लोग हैं जो कि अब फिर दोबारा से यही काम करने के लिए तैयार बैठे, लेकिन अब इन लोगों का पूरा जो कर्जा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। और भैया जो आड़तियों से फंडिंग लेकर आलू कर रहे हैं कि दोबारा कर लियो, उनका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो वास्तविक रूप से जो आलू के बाद में आलू करने वाले किसान थे, वो सब जो है गेहूं की तरफ चले गए। यानी कि पंजाब में जो भी आलू खुदाई के बाद में दोबारा आलू लगते थे, वहां पर भी गेहूं लग रहा है। मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी आलू के बाद में आलू करते थे, गेहूं चल रहा है। एमपी में भी यही है, आलू खोदने के बाद में गेहूं लगा रहे हैं किसान। कहां से लाएंगे इतना कर्जा, कहां से वो व्यवस्था करेंगे? तो अब ये स्थितियां बन चुकी हैं कि 2026 में आप लोगों को चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, या पंजाब में ढेरी और उत्तर प्रदेश में डंप नाम मात्र के ही आप लोगों को दिखाई देंगे।